अब देखते हैं PYQ सीरीज लेक्चर नंबर 14 और ये भी हमारा ट्रिगो का ही क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए और प्रूफ ये करना है सेक क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। ध्यान से अगर बातों को समझा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये LHS जो हमको दिया है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ध्यान दो। कॉट दिख रहा है, टेन दिख रहा है, साइन दिख रहा है और कॉस दिख रहा है। चार चीज़ें दिख रही है हम लोगों को LHS में, कॉट, टेन, साइन, कॉस। और हम लोगों को जो RHS लाना है वो सेक है और कॉसेक में है। देखो, सेक कॉसेक में तो हम लोग बाद में जाएंगे। सेक और कॉसेक का अगर उल्टा किया जाए, यानी सेक और कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो बोलेंगे सेक जो है वो कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा है, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझना पड़ेगा कि अगर हमको सेक और कॉसेक वाला कुछ निकालना है तो हमको जो LHS है उसमें सभी चीज़ें साइन और कॉस में रखनी होंगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कॉट है, टेन है, साइन है, कॉस है। कॉट को, टेन को तो लिख देते हैं हम लोग बदल के, बट साइन कॉस को क्यों नहीं करते हैं। तो बात को समझना होगा किस चीज़ को बदलना है, किस चीज़ को नहीं बदलना है। RHS कह रहा है कि भाई आंसर सेक और कॉसेक में चाहिए। हम बोले ठीक है, सेक कॉसेक में तो निकाल लेंगे, लेकिन सेक और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉस और साइन होता है। तो क्यों ना हम LHS में सभी चीज़ों को साइन और कॉस में रखें। जो साइन और कॉस में पहले से है उसको कुछ नहीं करना है, जो साइन कॉस में नहीं है उसको साइन कॉस में लाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी वजह से हम लोगों को सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं कि LHS हमको लेना है, लेकिन उसके पहले चलो LHS ले लेते हैं पहले। 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए और मल्टीप्लाई क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान रखना। जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। देखो, इस क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है, बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन सिंपल तरीका, हम लोग सिंपल तरीके से जाएंगे ताकि आसानी से बन जाए और हमारा मार्क्स आ जाए। मार्क्स आना हमारा मैटर करता है, ठीक है। कॉट थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला हम लोगों को ट्रिगो का पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कहे थे कि देखो RHS में सेक और कॉसेक है, इसका मतलब सेक और कॉसेक पे तो हम चले जाएंगे, सेक और कॉसेक पे हम पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास साइन और कॉस होना चाहिए। साइन और कॉस, कॉस अगर तुम्हारे पास हो तो तुम साइन से कॉसेक में आसानी से जा सकते हो और कॉस से सेक में आसानी से जा सकते हो। इसीलिए जो LHS दिया हुआ है उसको साइन और कॉस में रखो। इसी वजह से 1 को 1 लिख दिया, कॉट को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। टेन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए। ध्यान रखना इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर इस ब्रैकेट में LCM लिया जाए, अगर इस ब्रैकेट में LCM लिया जाए तो क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे साइन थीटा, इसके नीचे कॉस थीटा, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों को गुना करोगे तो क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसके नीचे क्या नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा इसके नीचे है, नहीं है, तो इसको ऊपर गुना करो। या दूसरा तरीका देखो, सिंपल तरीका बताते हैं। जब ये तीनों अलग अलग हो तो उसको गुना करके लिख दिया करो, ठीक है। और LCM कैसे लेना, ध्यान से देखो, जिसके ऊपर वाला लेना है उसके नीचे वाले को झाप दो और बाकी जो दोनों बच रहा है नीचे उसको गुना करके ऊपर वाले में गुना कर दो। समझ रहे हो, जैसे देखो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इस 1 से, जो ऊपर 1 है ना यहाँ पे, उस 1 से गुना कर दो। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद देखो, अब इसके ऊपर वाला हमको लिखना है, तो साइन थीटा को यहाँ पे क्या कर दो, इस तरह से हाइड कर देंगे। तो क्या बच रहा है हमारे पास, अब ध्यान दो क्या बच रहा है, देखो दोनों के नीचे क्या क्या बच रहा है। फर्स्ट टर्म के नीचे क्या बच रहा है, 1, और थर्ड वाले टर्म के नीचे क्या बच रहा है, कॉस। तो 1 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस। उस कॉस को ऊपर गुना करना है,
समझ रहे हो बात को? एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, देखो इसको अगर अपन हिडन कर दें, भूल जाएं इसको 2 मिनट के लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और कॉस। इस 1 और कॉस को गुना करो, पहले कर दिए, कितना आया, कॉस आया। उस कॉस को ऊपर गुना कर दो, तो कॉस और कॉस गुना होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से प्लस, अब इसके ऊपर वाला लिखना है तो इसको भूल जाओ, इसके नीचे वाले को भूल जाओ। क्या बचा, 1 और साइन बचा, 1 इंटू साइन थीटा होगा। उस साइन थीटा को ऊपर गुना कर दो, तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ब्रैकेट से बाहर आ गया है, समझ लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है, 1 है, ठीक है। ठीक है, यही बात है। अब ध्यान दो, फिर से एक फॉर्मूला होता है, चूंकि ये फॉर्मूला बनता हुआ हमको नज़र आ रहा है, इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, फॉर्मूला ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। जिस लेक्चर में जो जो फॉर्मूलाज आ रहा है, अगर वो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बिल्कुल उसको याद रखेंगे ताकि उसको यूज़ कर सके, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर जरा ऊपर ऊपर ध्यान से देखो, नहीं देख पा रहे हो तो हम इसको मतलब फिर से लिखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर में, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट को हटा दिए, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन ए, अच्छा थीटा लिख दिए क्या हम, अच्छा जहाँ जहाँ थीटा लिखे हैं वहाँ वहाँ ए कंसिडर कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ थीटा लिखे हैं ना वहाँ वहाँ ए कर लेंगे। चलो, साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे तो 1 है, ऊपर वाले को जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन रहा है कैसे, ए माइनस बी, ध्यान से देखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इंटू बी। फिर से देखो, ए माइनस बी, ये इंटू ब्रैकेट है मतलब इंटू में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अभी बताइए किसका फॉर्मूला होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या कहोगे, ए क्यूब, ए का वैल्यू क्या है, साइन है, तो साइन क्यूब ए माइनस क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू में कॉस ए। अब हमको ये लाना है सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए लाना है, और नीचे लाना है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छे से देखो समझ में आएगा। क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, जितना भी टर्म है ना, जितना भी टर्म है सभी में तुमको डिवाइड देना पड़ेगा। किससे डिवाइड देना होगा, साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, अभी देखो पता चल जाएगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब ए, इसको डिवाइड दे दो, किससे डिवाइड दे दो, साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए से, माइनस उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉस क्यूब ए, इसको भी डिवाइड दे दो, किससे, साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए से, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी फिर डिवाइड देना पड़ेगा साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए से। न्यूमरेटर में जिस चीज़ से डिवाइड देते हैं डिनोमिनेटर में भी उसी चीज़ से डिवाइड देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसल आउट हो रहा है, क्या कैंसल आउट हो रहा है, साइन क्यूब से साइन क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ ऊपर देखो साइन, यहाँ पर कितना देखो, ऊपर कितना साइन है, 1, नीचे कितना साइन है, 3, फिर से देखो ऊपर कितना साइन है, 1, नीचे कितना साइन है, 3, तो एक साइन कितने साइन को काटेगा, एक साइन को काट देगा ना,
तो कितना साइन बचेगा यहाँ पर, 2 साइन बचेगा, यानी साइन स्क्वायर ए। ये 2 यहाँ पे काट के लिखे हैं, यहाँ पे जगह नहीं था, ये तो पावर यहीं पे लिख देते। कॉस को काटोगे तो यहाँ पे भी कॉस कितना है, ऊपर 1 है, नीचे कितना है, 3 है। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कितना कॉस बचेगा नीचे, 2। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी स्क्वायर डालना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बचा, हम उसको लिख रहे हैं अब, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारी चीज़ें यहाँ बची हैं उसको हम लोग नोट करेंगे। देखो अब हमारे सामने बचा क्या, तो हमारे सामने जो बचा था वो हम लिख लेते हैं। हमारे सामने बचा था, ऊपर क्या बचा था, 1 अपॉन कॉस क्यूब ए माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब ए अपॉन, यहाँ क्या बचा था हमारे पास, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब सबको अच्छे से पता है 1/cos क्या होता है, सेक होता है। 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो क्या लिख देंगे, सेक। पावर कितना है, 3 है, तो तुमको पावर 3 दे देना है, सिंपल। माइनस 1/sin क्या होता है, कॉसेक। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक। यहाँ पे 3 है पावर, तो पावर कितना दे देना है, 3। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर यहाँ ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे कॉसेक बन जाएगा। कॉस वाला ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, बोलेंगे सेक बन जाएगा। और यही हमारा आरएचएस था जो हमको लाना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है और आगे भी ये क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है। आगे भी ये क्वेश्चन आते रहेगा, अच्छे तरीके से इसको नोट करके प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेंगे, ठीक है। और ये जो कुछ फॉर्मूलाज है इसको बिल्कुल याद रखेंगे। टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है, कॉट थीटा कॉस बाई साइन होता है, और ये जो एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का, जो कि क्लास 8-9 में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, तो याद होगा ही, सिंपल। नहीं याद है तो बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, ऊपर जो है ना ये फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए इसको लिख दिया। और डिवाइड किस चीज़ से देना है, तीनों के नीचे साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब से। अब ये हम बोले थे कि क्यों दे रहे हैं, हम बाद में बताएंगे, तो ध्यान दो। साइन क्यूब आ रहा था ना, लेकिन हमको क्या चाहिए था, सेक क्यूब ए। अब सेक चाहिए था, सेक चाहिए था हमको यहाँ पे, लेकिन आ क्या रहा था, साइन। चाहिए क्या था, सेक। कैसे लाते, साइन को हटाना ना पड़ता, और साइन को हटाने के लिए साइन क्यूब से डिवाइड दिए, और सेक को लाने के लिए कॉस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। समझ रहे हो, साइन को हटाना था यहाँ से, इसलिए साइन हम लोग साइन क्यूब ए तो दिए ही दिए, साथ में कॉस क्यूब ए क्यों दिए थे, क्योंकि कॉस क्यूब ए जब उल्टा जाएगा यानी ऊपर जाएगा कॉस क्यूब ए, तो वो सेक में कन्वर्ट हो सके। ये पहले ही दिमाग में सोच लेना था, नहीं तो यहाँ तक स्टेप में आने के बाद यही सोचते रहोगे कि करें क्या, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।